गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे है और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हम लोग को उठने के बाद अचानक से ऐसा प्लान हुआ कि आसपास कहीं से घूमकर आते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, पास कहीं जाएंगे 1-2 घंटे के लिए बस, क्योंकि संडे और संडे के लिए तो अलग से भी बहुत सारे काम होते हैं जो निपटाने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। तो हमारे घर के पास ही एक डैम है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी जगह है। तो अभी नींद भी मुझे बहुत आ रही थी। प्रांशी इधर देखो, तो यहाँ पहुंच गए हैं हम लोग डैम पे। एक बार देख लो यार प्रांशी, प्लीज। तुमसे बात नहीं करना। नहीं। पता नहीं क्यों मुझसे गुस्सा हो गई थी सुबह सुबह। वैसे भी जब वो अपने पापा के साथ रहती है तो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। और किनारे तक आ गए थे हम, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी भी एकदम साफ था और बहुत शांत लग रहा था वहाँ पे। और ये देखिए, कोई है जो वहाँ पे अंदर स्विमिंग कर रहा है। मैं तो कभी कर नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। डैम के दूसरी तरफ चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा गांव होगा, क्योंकि किनारे पर ऐसे घर बने हुए थे। दिख भी रहा होगा वीडियो में। एंड आई फील कि कितने लकी होंगे वो लोग जो लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग दूसरे साइड जा रहे हैं क्योंकि एक ग्रुप है, उनके पास एक डॉगी है। वो डॉगी लेके इधर ही आ गए हैं। और कैसा किया पता है क्या, डॉगी को बांध के भी नहीं रखा यार, खुला छोड़ दिया है। उधर कहीं आ ना जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है डॉग से। मुझे भी। यहाँ अंकल मजे से बैठकर फिशिंग कर रहे थे। मम्मा को देखो। ए मत जाओ, गीला हो रहा है पूरा। नहीं, और ऊपर कर दो। अब हो रहा है तो प्रांक आंटी को मत भेजना, ठीक है? ये तो डर जाएंगी सांप काट के। अरे मत जाओ ज्यादा अंदर। मैं भी यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रही थी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम लोग निकल गए और रास्ते में ये पोहा और सांभर ब्रेकफास्ट किया हमने, जो कि आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र का फेमस है पोहा। और फिर बैक टू होम। घर पर संडे के जो भी काम थे मेरा वेट कर रहे थे कि कब मैं आऊँ और उनको कंप्लीट करूँ। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ कि आज का संडे का रूटीन क्या है मेरा नेक्स्ट। वहाँ से आने के बाद नहा कर लंच कर हम लोग सो गए थे और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। और अब मैं ये जो सब्जियां हम लोग लेकर आए थे मार्केट से, उन सबको क्लीन करके जो भी और चॉप करके रखूंगी पूरे वीक के लिए फ्रिज में। सब्जियों को धोकर मैंने पानी में नमक डालकर 15 मिनट के लिए ऐसे भिगो के छोड़ दिया। इससे क्या होता है, उनके ऊपर जो भी मिट्टी लगी होती है वो काफी अच्छे से निकल जाती है। फिर 15 मिनट के बाद उनको एक बार और साफ पानी से धो करके मैंने सूखे कपड़े के ऊपर उनको फैलाकर छोड़ दिया, ताकि उनके अंदर जो भी पानी है वो सब सूख जाए और आसानी से चॉप हो जाए। तो इस तरह से मैंने किचन के काउंटर टॉप पे ही एक कॉटन का दुपट्टा था मेरा, उसको फैला दिया और इसके ऊपर सब्जियां डाल दी। ये 15-20 मिनट में इनके जो पानी होते हैं ना वो आराम से ऐसे सूख जाते हैं। जब तक मेरी ग्रीन वेजिटेबल सूख रही थी, मैंने सोचा कि जो भी आलू प्याज और लहसुन है उनको अरेंज कर लिया जाए। तो हमारे फ्रिज के नीचे ही वेजिटेबल का बास्केट दिया है, तो मैं वहीं रखती हूँ ये चीजें। और ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, मैंने अमेजोन से जो पार्सल आया था उसका जो डब्बा होता है उसको कट करके मैंने ऐसे यहाँ पे उसका डिवाइडर बना दिया। तो ऐसे इससे आराम होता है ना कि आलू प्याज और लहसुन का एक अलग अपना सेक्शन हो जाता है। जुगाड़ था ये मेरा, बस सस्ता वाला।
तो अब चॉपिंग कटिंग का काम स्टार्ट हो गया था मेरा। सब सब्जियों को कट नहीं करना है मुझे, सिर्फ भिंडी, कुंदरू, बोरी और परवल है, इन सबको ही मैं चॉप करके रखती हूँ फ्रिज में। और मुझे पता होता है कि किस सब्जी की क्या बनाना है मुझे, जैसे कि सूखी सब्जी बनानी है तो उसको किस शेप में कट करना है, तो इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली उसको उस हिसाब से ही कट किया। और उसको मैं कट करके ऐसे जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं उनमें रख दूँगी टिश्यू पेपर लगा के। तो इससे क्या होता है ना, वेजिटेबल्स जो है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश रहती हैं और फ्रिज में ऐसे भी ख़राब नहीं होता। और ऐसे भी मैंने इसको धो करके अच्छे से रखा है, तो जब बनाना होगा तो नॉर्मल मैं निकालूंगी और इसको एक बार और अगर आपको वॉश करना है तो वॉश कर सकते हो और डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो। इससे काफ़ी टाइम बच जाता है मेरा। जैसे कि मेरी 8 से 10 घंटे की जॉब होती है, तो शाम में कई बार होता है कि मेरी जो कॉल्स होती हैं वो लंबे समय तक मीटिंग्स चलती हैं, तो इससे मुझे इतना आराम होता है ना कि बस मुझे पता होता है कि फ्रिज में मेरे पास ये सब्जियां हैं, ऐसे मैंने रखी हैं और बस निकालो और बनाओ, ऐसा रहता है मेरा। तो हाँ, संडे को 1 से 2 घंटे जाता है मेरा इसमें, बट ठीक है, पूरे जो हफ्ते होते हैं उसका टाइम तो बच जाता है। और इस तरह से सब्जियां जैसे कट करके रखने से बहुत फ़ायदा भी होता है हमें, मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती कि सुबह सुबह कट करने का समय बच जाता है, शाम को बच जाता है, बस आपको निकालो और बनाओ। और ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो सब्जी हम लोग लेकर आए हैं, इतना तो माइंड में रहता है कि हाँ उसकी किस तरह की सब्जी बनानी है, सूखी बनानी है या ग्रेवी वाली बनानी है, तो अकॉर्डिंगली उसको हम चॉप करके रख लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा मैंने हरी मिर्च, धनिया पत्ता और करी पत्ता को भी ऐसे ही स्टोर करके रख लिया है। हरी मिर्च की बस डंठल निकाली है, जिससे कि अगर आप उसको हरी मिर्च को ऐसे एयर टाइट कंटेनर में और ऊपर नीचे टिश्यू पेपर डाल के या नॉर्मल पेपर में भी लपेट के रखते हो ना, तो आराम से आपका 15 दिन चलता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। तो अब बस मैं उन सब सब्जियों को फ्रिज में अरेंज कर रही थी, जो फ्रिज का बास्केट होता है तो उसमें अरेंज कर दिया और बस इसको रख दूँगी और पूरे हफ्ते की छुट्टी मेरी चॉपिंग से। मैंने सब्जियां कट करके अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रख दिया। तो अब मैं कुछ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल होता है जॉब के साथ किचन को मैनेज करने में। यहाँ ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ है ना, मैंने प्याज, लहसुन और अदरक लिया है, साथ में धनिया और जीरा है। तो इन सब का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ फ्रिज में 1 वीक के लिए। तो इससे क्या होता है कि जब कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है तो उतना प्याज या लहसुन को अलग से मुझे इसका पेस्ट नहीं बनाना पड़ता है, ऑलरेडी मेरे पास बना बनाया फ्रिज में रहता है, तो बहुत आसान होता है बनाने में। तो यहाँ अदरक मैंने कम लिया है क्योंकि अदरक के बीच में ख़त्म हो गया था, तो बीच में मैंने थोड़ा पेस्ट बनाया था अदरक का, तो अदरक बहुत कम लिया है मैंने, ऑलरेडी पेस्ट भरा था मेरे पास इसलिए। और प्याज भी 4 ही लिए हैं, 4 प्याज का सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी 5 दिन हमारे यहाँ इतना बनती नहीं है। इतना मुझे अंदाज हो गया बना बना के कि कितना क्या सामान लूँगी कि हमारे लिए 1 वीक हो जाए। करना है, प्याज को अच्छे से छील लेना है, उसके बाद उसको धोकर हमें लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेने हैं। बहुत मोटा भी नहीं करना है, ऐसे इस तरह के पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद कुकर में प्याज डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, थोड़ा ही पानी डालना है। और फिर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। हल्दी अगर हम नहीं डालेंगे ना तो प्याज का कलर कैसा होता है, बॉयल होने के बाद वो ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, तो इसलिए मैं हल्दी डाल देती हूँ कि उसका प्याज का कलर ब्लैक ना हो। उसके बाद इसको हमें कुक करना है, 3 से 4 सीटी लगाएंगे हम, जितने में अच्छे से प्याज का जो पेस्ट होता है वो बन जाए। जब तक प्याज होगा हमारा, यहाँ पर हम अपना जीरा और धनिया का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने धनिया लिया है और जीरा लिया है, आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। मैं जीरा और धनिया बराबर की क्वांटिटी में लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे, पतला सा मतलब पेस्ट बनाना है हमें। तो जीरा धनिया का पेस्ट रेडी हो गया है। इसको हम लोग एक एयर टाइट कंटेनर में, किसी भी तरह के कंटेनर में आप इसको पैक करके आराम से रख सकते हैं। मैं तो 1 वीक के लिए करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर कोई ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनती है तो मेरा ये 15 दिन भी चल जाता है और कुछ स्मेल भी नहीं आती है। फ्रिज में रखती हूँ मैं, फ्रीजर में नहीं रखती। तो इसी तरह से जैसे जीरा धनिया कर लिया, अब हम लोग अदरक का करेंगे।
फिर लहसुन का भी इस तरह से हल्का पानी डाल के कर लेंगे। तो लहसुन जब मैंने पीसा, अलग से पीसा, और इसमें मैंने 5-6 ऐसे हरी मिर्च डाल दिया, क्योंकि हम लोग यूजुअली खाने में लाल मिर्च का यूज़ कम करते हैं, हरी मिर्च ही डालते हैं। तो लहसुन भी पिस के रेडी हो गया है हमारा, और इसी तरह से लहसुन को भी हम एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और पैक करके फ्रिज में रख देंगे। और उधर जो हमने प्याज बॉयल करने को रखा था, प्याज भी हो चुका था और इसका प्रेशर भी निकल गया था। देखिए कुछ इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा प्याज का। तो इसको भी मैं इस तरह से ही एक डब्बे में बंद करके ठंडा होने पर फ्रिज में रख दूंगी। और बस जब आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं तो तेल में जैसे हम प्याज का तड़का देते हैं, तो आप इसको यूज़ करें, और वैसे इतनी अच्छी ग्रेवी बनती है और इसको पकने में भी कम समय लगता है। यूजुअली जैसे हम लोग जो प्याज पीस कर बनाते हैं। हो गया था हमारा प्याज का पेस्ट भी रेडी, अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा धनिया का पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने किस तरह से प्याज का, जीरा धनिया का, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा और पूरे वीक के लिए सब्जियां चॉप करके रखी कट करके। तो इससे मेरे काम में बहुत आसानी हो जाती है पूरे वीक के लिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करती है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए किचन का काम। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, अगर नहीं भी अच्छे लग रहे हो तो कुछ दिनों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शायद आगे की वीडियोस आपको अच्छे लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।